वेलकम बैक माय चैनल खुशबू विद मैथ्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की एक्सरसाइज 3.1 अ व्यू मैट्रिक्स में। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3.1 में सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है अ व्यू 2 35 रूट 3 5 माइनस 2 1 19 5/2 माइनस के 5 माइनस के 7 12 और 17 ज्ञात कीजिए। अब हमें निकालने के लिए कहा है अवयव की कोटि, अवयव की संख्या और अवयव 1 A13 A21 A33 A24 और A23। ठीक है, यहाँ तक हमारा है क्वेश्चन। अब हमने किया है इसका सॉल्यूशन। तो जैसे हम सॉल्व करेंगे अवयव की कोटि, जब भी हमें किसी चीज़ की मतलब कोई भी अवयव या मैट्रिक्स की कोटि निकालनी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रो गिनते हैं, मतलब कॉलम, सॉरी रो जैसे पंक्ति पंक्ति गिनते हैं। इसमें कितनी पंक्ति है, ये हुई पूरी एक, फिर ऐसे गिनेंगे तो 2 और ये हो गई 3, मतलब 3 इसमें रो है। और कॉलम कितनी है, 1 2 3 4, 4 कॉलम है। तो इसकी कोटि कितनी हुई 3/4 की। ठीक है, फिर अवयवों की संख्या, तो इसकी मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो क्या हो जाएगा, 4 3 12, 12 अवयव है। अब हमें निकालने हैं इसके अवयव A13 जो 1 है मतलब ये है रो, और जो 3 है ये है कॉलम। तो पहली रो ये रही, ठीक है, पहली रो कौन सी है, ये है। और कौन सी कॉलम कही इसमें, 3। तीसरी कॉलम का पहला जो अवयव है वो है 19, तो ये लिख दिया हमने 19। ठीक है, फिर दूसरा A21, अब की क्या करनी है, दूसरी रो, ये रही दूसरी रो और पहली कॉलम, तो पहली कॉलम का अवयव क्या है, 35। ठीक है फ्रेंड्स, अब तीसरा आया A33, तीसरी रो और तीसरी ही कॉलम, तो इसका पहला अवयव क्या है, तीसरी रो और तीसरी कॉलम का पहला अवयव है -5। ठीक है, फिर है A24, तो दूसरी रो, रो का मतलब होता है पंक्ति, दूसरी रो और कौन सी, चौथी कॉलम 12। ठीक है, फिर A23, दूसरी रो और कॉलम कौन सी है, 3, तो इसका पहला अवयव कितना हुआ, 5/2। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी, संभव कोटियां। ठीक है, कोटि पूछी है। फिर दूसरा क्या है, यदि इसमें अवयव 13 हो तो कोटि क्या होगी। तो सबसे पहले तो हमें जो 24 दिया है इसकी मतलब कोटि निकालनी होगी। जैसे कि 24 कौन कौन से पहाड़े में आता है, तो मैंने कहा है अगर 24 का पहाड़ा में एक मरतबा पढ़ूँ तो क्या होगा, 24 ही कम 24, तो 1 गुना 24। अब हम इसका उल्टा कर देंगे, 24 गुना 1। फिर और कौन से पहाड़े में आता है, 12, 12 के पहाड़े को 2 बार पढ़ेंगे तो 24 होगा, 12 दूनी 24। मैंने किया 12 गुना 2, इसी तरह से फिर से इसे उल्टा करके लिख देंगे 2 गुना 12। फिर 6 चौक 24, 6 गुना 4, और इसका उल्टा कर देंगे 4 गुना 6। फिर 8 तिया 24, इसका उल्टा कर देंगे 3 गुना 8। अब दूसरा का है 13। 13 क्या है, एक विषम संख्या है जो किसी के पहाड़े में नहीं आती। तो 13 किसी के पहाड़े में नहीं आती तो हम 13 एकम 13, 1 गुना 13 लिख सकते हैं या 13 गुना 1 लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया हमारा एक्सरसाइज 3.1 है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक जैसा है। अब मैंने किया है इसका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, एक 2/2 अवयव A = AIJ। IJ का मतलब होता है I, तो क्या होगी हमारी रो होगी, और J क्या होगा, कॉलम होगा, की गणना करो जिसके अवयव निम्न है। अब हमें इसने कितने क्वेश्चन दे दिए, इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा AIJ = I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड जो क्वेश्चन दिया हुआ है AIJ = I/J, और थर्ड दिया हुआ है AIJ = I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2।
तो जो मुझे इसमें डिफ़िकल्ट सा लगा है मैंने वही किया है, क्योंकि ये दोनों तो इजी क्वेश्चन है, इसे आप कर लोगे। मैं इसका थर्ड पार्ट समझा रही हूँ आपको। ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस टू जे का होल स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। अब मैंने अपनी तरफ से मान लिया है कि कोई भी हमारी मैट्रिक्स है बी, आप कुछ भी ले सकते हो अल्फ़ाबेट, मैंने बी लिया है, तो बी हमारा A11 ले लिया मैंने, A12, ठीक है, फिर A21 और A22, ठीक है। अब क्या, जब मैंने कहा है A11 ले रही हूँ पहले मैं, तो 1 मतलब I कितना है 1 होगा और J कितना होगा 1 होगा, ठीक है। अब I की जगह मुझे 1 रखना है और J की जगह भी क्या रखना है 1 रखना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो क्या होगा 2, और इसे ऐड कर लेंगे 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 का होल स्क्वायर, मतलब 9/2 A11 की वैल्यू। अब सेकंड आया है हमारा A12, मतलब अब के I की जगह 1 होगी और J की जगह क्या रखेंगे 2। मैंने पहले ही बता दिया आपको, जो I होता है वो तो होता है कॉलम, और जो J होता है वो क्या होती है, I क्या होती है रो और J क्या होता है कॉलम। तो A12 की बात की मैंने, I की जगह तो 1 रखेंगे और J की जगह क्या रखेंगे 2। A प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 4 होगा। तो इन दोनों को ऐड कर लिया, 4 प्लस 1 5, 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो कितना हो गया 25/2, ये A12 हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से मैं अपना थर्ड निकालूंगी, ये वाला पोर्शन A21। अब के क्या होगा, जो I है वो क्या हो जाएगा 2 और J क्या होगा 1, तो वैल्यू पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा I की जगह 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 1 ओनली 2 ही होगा, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 का होल स्क्वायर इक्वल आ गया, मतलब भाई 4 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 16 हो जाएगा, तो 16/2 मैंने 2 से इसे डिवाइड कर दिया तो 8 आ गया, यानी कि A21 की वैल्यू निकल गई। इसी तरह से मैंने किया है A22 की वैल्यू, ठीक है। तो अब क्या I 2 और J भी 2, तो I की जगह 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर। अब मैंने कहा है 2 गुना 2 कितना होगा 4, तो 2 प्लस 4 6, 6 का होल स्क्वायर मतलब 36/2। तो मैंने इसे डिवाइड किया है, तो A22 कितना आ गया हमारा 16। अब बस मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स में रख दिया है, मैंने अपनी तरफ से मैट्रिक्स मानी थी A11 A12 A21 A22, कभी भी हमें 2/2 की मैट्रिक्स कहे तो हम यही लेंगे, ठीक है। तो A11 की वैल्यू फ्रेंड्स क्या आई है हमारी 9/2, ये मैंने यहाँ पर रख दी। फिर A12 की वैल्यू 25/2, ये भी यहाँ पर पुट कर दी। फिर A21 की वैल्यू 8 यहाँ पर रख दी, और A22